हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी को। तो पिछली वीडियो में हमने ऑथर वाइज जो पोस्ट शो करवानी थी वो करवा ली थी। जैसे कि हम एडमिन पे क्लिक करें तो यह एडमिन पे जितनी भी पोस्ट अवेलेबल थी वो हमने यहाँ पे शो करवाई थी। अब नेक्स्ट हमारी चीज़ है कि हम कैसे इसके ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लागू करेंगे, क्योंकि जैसे मान लो हम लॉगिन वगैरह पर क्लिक कर लें तो बंदा ऑटोमेटिक लॉगिन करने के बाद में, मतलब जब भी लॉगिन क्रेडेंशियल ऐड करेगा तो वहाँ पर अपने बैक पैनल के अंदर चला जाए। लेकिन यहाँ पर अभी जो हम यूज़ करें, जैसे कि बैक पैनल पर अगर मैं डायरेक्ट URL लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक मेरा जो बैक पैनल ओपन कर दे रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। कि बंदा पहले लॉगिन होना चाहिए और उसके बाद में ये सारी चीज़ें उसे दिखनी चाहिए, ठीक है। प्लस जैसे कि ये परमिशन, रोल्स एंड यूज़र्स वाला सेक्शन हो गया, तो ये वाली चीज़ें मतलब यूज़र जो ऑथर है या जो एडिटर है तो उनको ये वाली चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। तो इस टाइप के कुछ चीज़ें रखेंगे हम। और प्लस यहाँ पर हम ओनली थोड़ा सा व्यू पे काम करेंगे कि कौन से यूज़र को क्या चीज़ें दिखानी है और क्या नहीं दिखानी है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी भी चेंजेस करेंगे, जैसे कि मान लो अगर कोई डायरेक्टली इस URL को फैच करता है तो वो उसको फैच ना कर पाए और उसको मतलब रोल्स के जो परमिशन वगैरह जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर एरर दे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू करना है ताकि ये वाला URL बिना ऑथेंटिकेटेड यूज़र के ओपन ना हो, ठीक है। जब भी मतलब यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो, मतलब वो उसने लॉगिन वगैरह किया है तो उसी के बाद में ये ओपन होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ पर हमने डिस्कॉर्ड के ऊपर एक सर्वर क्रिएट किया हुआ है द टेस्ट कोड के नाम से। और यहाँ पे अभी एट ए टाइम 28 यूज़र अवेलेबल है। और अगर आपको जानकारी है PHP वगैरह की तो बहुत अच्छी बात है, तो आप यहाँ पर दूसरों की हेल्प के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर जैसे कि अलग अलग टेक्स्ट चैनल्स बनाए गए हैं। जनरली जो नीचे आपको जो लिंक मिलेगा वो जर्नल टेक्स्ट का मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे चेंज करके अपने हिसाब से क्यूरी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग चैनल्स बनाए गए हैं, तो इन सभी में आप कोई भी अपनी क्यूरी राइज कर सकते हैं। बाकी जर्नल अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि किस में आपको क्यूरी राइज करनी है तो आप डायरेक्टली जर्नल में भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बैक टू पॉइंट आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ऑथेंटिकेटेड सिस्टम बनाना है। मतलब ये जब भी यूज़र लॉगिन हो तो ये वाली चीज़ ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ और हम जाएंगे डायरेक्टली हमारे राउट्स के ऊपर, क्योंकि हमें राउट सिक्योर करना है। तो यहाँ पे एडमिन के अंदर हमारे जो सारे राउट्स हैं इसको हमें सभी को सिक्योर करना है। तो यहाँ पे ये मेनली कोई भी डायरेक्ट यूज़र, जो भी कोई मतलब एक हमारा विजिटर है, उसको ये चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमने सारे के सारे जो राउट्स हैं वो हमने रखे हैं web.php के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको मैं यहाँ से कट करूँगा सभी को। और यहाँ पे कट करने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे राउट : ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ राउट हम यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे पहले हमें एक एरे पास करना होगा और दूसरा हमारा क्लोजर फंक्शन रहेगा। और इसके बाद में इसमें जितने भी हम जो हमारे राउट्स थे जो हमने अभी कॉपी किए थे, वो जो कट किए थे वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मिडल वेयर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें इन सभी के अंदर कुछ मिडल वेयर यूज़ करना हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। और कोई प्रीफिक्स वगैरह देना हो तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल अगर हमें यूज़ करना हो मिडल वेयर तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है कि हम मिडल वेयर यूज़ करना चाहते हैं ऑन द सभी राउट्स जो इस ग्रुप के अंदर है, ठीक है। मिडल वेयर, और इसको ये हमारा एक एरे है तो एज ए वैल्यू हमें इसकी पास करनी पड़ेगी। तो दूसरी, हम अगर मल्टीपल इसके अंदर मिडल वेयर रखना चाहते हैं तो हमें एक और एरे पास करना होगा, एक अदर एरे जो कि इस मिडिल वेयर के अंदर होता है। जैसे कि हमें मल्टीपल पास करना है, जैसे कि ओथ हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारा हो गया कोई भी कैन, ठीक है। तो जो भी मतलब अगर हमारा कोई कस्टम मिडल वेयर है तो हम मल्टीपल ऐसे पास कर सकते हैं। अगर सिंगल हमें पास करना है तो हम विदाउट एरे भी पास कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास दोनों चॉइस है। तो यहाँ पर एज ए एरे मैं इसको पास करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर हम कोई एक्स्ट्रा भी ऐड कर दें, ठीक है। और सेकंड हमारा जैसे कि हो सकता है कि हमने जैसे इसमें सभी में बैक पैनल ऐड किया हुआ है, तो इन बैक पैनल को हटाकर हम यहाँ पे प्रीफिक्स भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें कोमा प्रेस करूँ, कोमा, और यहाँ पे प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स, और यहाँ पे प्रीफिक्स के अंदर मैं लिख दूंगा बैक पैनल,
ठीक है। तो इन फ्यूचर जब भी हमें कोई इसका यूआरएल चेंज करना हो, जैसे कि हमें बैक पैनल नहीं, हमें एडमिन चाहिए या हम कुछ और इसको रखना चाहते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली इसी को चेंज कर देंगे। सॉरी, इसको कोमा नहीं लगाना है, ये हमारा एरो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये की एंड वैल्यू पेयर में आएंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रेस कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो पहले हमने मिडल वेयर यूज़ किया है, सेकंड हमने प्रीफिक्स यूज़ किया है। तो अभी इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पर भी बैक पैनल हमने यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर इन सभी को रिमूव कर देंगे ताकि ये हमारा काम और भी आसान हो जाएगा और जो हमारा कोड है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को डिलीट कर देते हैं, बैक पैनल के बैक पैनल एंड बैक पैनल। ये आपको सभी को सभी में रिमूव करना होगा, नहीं तो ये डबल हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना कि ये सारे के सारे आप रिमूव कर लें। ओके, यहाँ पे हमने जो टैग सेक्शन है इसके भी रिमूव कर देते हैं। ओके, बैक पैनल इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से बैक पैनल तो हट गए हैं सभी में। तो अभी अगर हम इस राउट को चेक करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि ये लॉगिन के ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो लॉगिन में यहाँ पे हमें लॉगिन फॉर्म मिलेगा जो कि डायरेक्टली हमें मिल रहा है, जो हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट है, सेम वही हमें यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट में जाएंगे, व्यू के अंदर जाएंगे और व्यू के अंदर हमारे पास अवेलेबल है ओथ वाला फोल्डर है। इसके अंदर हमारे पास login.php है। इसके अंदर हमारा जो मेन ये वाला कॉलम है, इसको हम 8 की जगह 12 कर देंगे। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कॉलम अभी बड़ा हो गया। तो अभी जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है हमारे पास, जो पहले अवेलेबल हो, जैसे कि यूज़र सेक्शन में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 यूज़र हैं, admin@test और user@mail.com, ठीक है। और इन्हीं के अंदर हमारा कुछ रोल्स भी हमने प्रोवाइड किया, जैसे कि एडमिन, ऑथर और एडिटर, जो कि एक रोल रखते हैं, जैसे कि रोल ID 5, जो कि हमारी बेसिकली रोल ID 5 है एडमिन। और यहाँ पर मैं मॉडल रोल्स के अंदर जाते हैं तो 6 नंबर और 7 नंबर दोनों को एडमिन वाली आईडी मिली हुई है। तो यहाँ पे 6 नंबर और 7 नंबर को दोनों ही एडमिन यूज़र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एडमिन यूज़र है इससे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, admin@test.com और पासवर्ड मेरे ख्याल से 12345678 होना चाहिए। लॉगिन करते हैं। ओके, लॉगिन हो गया हमारा। तो अभी एट ए टाइम हम एज ए लॉगिन करके यहाँ पे आए हैं। मतलब अगर हम यहाँ से लॉग आउट होते हैं तो हम डायरेक्टली इसको फैच नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ से अगर मैं इसको प्राइवेट विंडो के अंदर ओपन करता हूँ तो इसको हम फैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑथेंटिकेटेड राउट हमने सारे बना दिए हैं। तो जब भी लॉगिन होगा बंदा तभी वो उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो मेन काम हमारा हो गया कि जो लॉगिन जो करने हैं हमें वो यहाँ पे सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट काम आता है हमारा, जैसे कि ये वाले जो 3 सेक्शन हैं वो ओनली सिर्फ एडमिन यूज़र के लिए ही अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। या कोई एक स्पेसिफिक अगर हम देखेंगे कि कोई अगर हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कोई परमिशन, जैसे कि क्रिएट यूज़र, एडिट यूज़र और डिलीट यूज़र, अगर ये वाली उसको मिलती हैं सारी की सारी तो वो उसको शो करवाए, ठीक है। तो अभी बात होती है कि मतलब शो करवाना है अभी, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो जाता है राउट के ऊपर तो वो उसको एक्सेस करवा देगा, ठीक है। तो अभी तो ओनली शो के ऊपर हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे काम करेंगे कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि आपके पास वो ऑथराइजेशन नहीं है कि आप उस राउट को एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इनको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। मेन काम है हमारा जो बैक पैनल का हमारा साइड बार है, इसके अंदर हम जाएंगे और इस साइड बार के अंदर जैसे कि हमारे पास ये वाले जो टैग्स वगैरह अवेलेबल हैं, इन सभी को हमें क्या करना है, एक ऑथेंटिकेशन देनी है कि अगर बंदे के पास रोल है अपना एडमिन तो इन चीज़ों को चेक करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो एडिटर है वो कोई परमिशन बनाए या कोई रोल क्रिएट करे या कोई यूज़र क्रिएट करे। वो हम ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन देना चाहते हैं कि एक एडमिन यूज़र ही इस चीज़ को कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी को एक कंडीशन के अंदर रखना होगा। तो रोल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लेड डायरेक्टरी अवेलेबल है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं इस पैकेज का जो कि इस पार्टी की तरफ से है,
और ये परमिशन के नाम से पैकेज है। अगर आप ये सीरीज़ लगातार फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी एक ब्लेड डायरेक्टिव अवेलेबल है रोल के नाम से, ठीक है। तो रोल के अंदर अगर मैं इसको पास कर देता हूँ कि एडमिन, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, मतलब ये कंडीशन टाइप ही रहता है हमारा, उसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड रोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम चेक करें कि इस पर्टिकुलर जो यूज़र अभी अवेलेबल है हमारे पास, ऑथेंटिकेटेड यूज़र अवेलेबल है, उसके पास एडमिन रोल है या नहीं, ठीक है। तो एडमिन रोल अगर है तो वो हम ये तीनों राउट उसको जो भी लिंक है उसको शो करवा रहे हैं, मेन्यू शो करवा रहे हैं, ठीक है। सेव करेंगे इसको, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर यूज़र का जो रोल है वो है एडमिन। तो यहाँ पर उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ये चीज़ उसको शो होगी, मतलब ये मेरा मतलब है कि इन चीज़ों को शो करवाने के लिए हमें कोई अदर यूज़र चाहिए होगा। या अगर हम इसमें पास कर देते हैं, जैसे कि हमने अभी एडमिन रखा है, इसके अंदर अगर हम एडिटर रोल रख देते हैं तो यहाँ पर जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास तीनों आइटम गायब हो जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए ये सिर्फ व्यू का काम है, लेकिन अगर मैं परमिशन पे, जैसे अभी हम एट ए टाइम हैं तो अभी हम इस परमिशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन व्यू वाला जो सेक्शन है, जो मेन्यू दूसरे यूज़र को शो करवाना है, वो हम नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एडमिन कि ओनली एडमिन जो बंदा है वो इन तीनों चीज़ों को चेक करे, ठीक है। सेव करते हैं इसको, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो मेन हमारा काम ये हो गया है कि एडमिन को जो ये तीनों चीज़ें हैं वो हमें दिखानी है या नहीं दिखानी, ठीक है। नेक्स्ट में अंदर हम रखेंगे कि जो कैटेगरी वगैरह है तो ये सिर्फ ओनली एडमिन और प्लस यहाँ पर हमारे क्या कहते हैं कि एडिटर को ही ओपन होनी चाहिए कि वो इन कैटेगरी या टैग्स को शो करवा सके। भाई हो सकता है भाई एडमिन बंदा अवेलेबल ना हो, कि एडमिन का सिर्फ काम है कि भाई परमिशन रोल्स और यूज़र दिखा देना, प्लस हो सकता है कि उसको कैटेगरी या टैग भी ऐड करना पड़ सके, ठीक है। लेकिन वो उतना नहीं रह रहा है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो सिर्फ मतलब किसी थर्ड पर्सन से ये करवा रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन उसको वो चाहता है कि वो बंदा कैटेगरी और टैग ऐड कर पाए, लेकिन परमिशन रोल्स और यूज़र मतलब ऐड ना कर पाए या कुछ चेंजेस ना कर पाए, ठीक है। तो ये दोनों मेन्यू जो हैं वो हम एडिटर के लिए ओपन करेंगे प्लस एडमिन के लिए ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कैटेगरी और पोस्ट है यहाँ पर इसको मैं कट कर लूँगा और यहाँ पर लिखेंगे @रोल और यहाँ पर @एंड रोल और यहाँ पर इसको रख लेंगे। यहाँ पर हम पास करेंगे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऐड ओनली एडिटर वाला दिखाता हूँ ताकि ये हमें इसका रिफ्लेक्शन पता लगे कि ये वाली चीज़ काम कर रही है, ठीक है। सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों आइटम यहाँ पे हट गए हैं, ठीक है। कोमा लगा के मैं दूसरा भी यहाँ पे पास कर देता हूँ एडमिन एंड यहाँ पे सेव करते हैं इसको और रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ पर हाँ कोमा वगैरह हम नहीं पास कर सकते इसमें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें दूसरी ब्लेड डायरेक्टिव को यूज़ करना होगा जो कि है हैज़ एनी रोल। हैज़ एनी रोल क्या करता है, यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा हैज़ एनी रोल, तो यहाँ पे ये हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और जैसे कि हम वैलिडेशन में करते हैं सेम वैसा ही यहाँ पे रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर इनको क्या करेंगे, पहले हम एडिटर चेक करें, उसके बाद में पाइप हम यूज़ करेंगे और दूसरी हमारा जो रोल है वो हम चेक करेंगे एडमिन, ठीक है। हैज़ एनी रोल को यहाँ पे एंड भी हमें करना होगा। तो हैज़ एनी रोल एंड कर दिया हमने, यहाँ पे सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें फिर से एरर मिल रहा है। ओके, ये अपनी मिस्टेक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला जो रखा था, यहाँ पे एंड हैज़ फॉर रोल रहेगा हमारा। तो रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पर वो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन इस पाइप के अंदर अगर हम एडमिन को हटा देते हैं पाइप के बाद में और इसको रिफ्रेश करते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अगर दो रोल हो और दोनों को हम वो चीज़ शो करवाना चाहते हो, दो के अलावा भी एक या दो, एक से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं आपके रोल, और आप उन चीज़ों को शो करवाना चाहते हैं तो आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ओनली ब्लेड डायरेक्टिव का काम है कि आपको ये चीज़ें मिल रही हैं या ये चीज़ें आपको ओनली दिखा रहा है या नहीं दिखाना है। तो इन दोनों चीज़ों में से आप इसको रख सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ होती है कि जैसे कि मान लो अभी इस पर्टिकुलर यूज़र को हम नहीं दिखाना चाहते, ये परमिशन या रोल्स हम नहीं शो करवाना चाहते, लेकिन उसको पता है कि ये यूआरएल उसके लिए अवेलेबल है, मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये अवेलेबल है, ठीक है। तो वो उस यूआरएल को डायरेक्टली एक्सेस करता है तो वो एक्सेस कर पाएगा।
तो इसके लिए हम क्या उसको रिस्ट्रिक्शंस पास करेंगे कि अगर ये वाली चीज़ ये पर्टिकुलर बंदा ओपन करता है तो ये ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कैसे हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।